Good evening. And we are going to discuss one of the chapter, boat and stream of the time speed distance. And we had already discussed the logic in the time speed distance. Logic means time constant, speed constant, and distance constant. And you will use that concept when you solve boat and stream questions. Now after a pause of 4 and 5 days, I am going to upload the video because I have been suffering from the fever. Okay, now today I am okay. एक बोट जो है एक बोट with a speed of hp sails from x to y and the direction of current is also from x to y. मतलब जिधर बोट जा रहा है उधर करंट जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम का मतलब ही होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द करंट. डाउन स्ट्रीम का मतलब ही होता है. यदि कहीं पर डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है ना क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द करंट. व्हेन बोट रीच एट y फ्रॉम x, मतलब x से चल के y पर यदि पहुंचता है, और जब बोट जो है y से x आएगा तब तो करंट के अगेंस्ट में आएगा, तो करंट का डायरेक्शन इधर है, तो करंट का डायरेक्शन बोट के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं ना है. करंट तो अपना मतलब रिवर का जो डायरेक्शन है वो जिधर यदि फ्लो कर रहा है उधर ही फ्लो करता है. तो जब लौटेगा इट मींस डायरेक्शन ऑफ बोट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ओके, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम बोलते हैं. अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द करंट. ठीक है ना. यदि आपको जल्दी से निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट क्विकली, क्या कीजिएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 कर दीजिएगा. ये आ जाएगा स्पीड ऑफ द बोट आ जाएगा. ठीक है ना. और यदि करंट का निकालना है, स्पीड ऑफ द करंट, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा करंट का आ जाएगा. अब इसी में हम थोड़ा एवरेज स्पीड भी देख लेते हैं. एवरेज स्पीड ऑफ द बोट, एवरेज स्पीड ऑफ बोट. एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, एक बार बोट जो है विद द करंट चलेगा फ्रॉम x टू y, और y से जब x आएगा तो अगेंस्ट द करंट चलेगा. तो पूछ रहा है कि फ्रॉम x टू y और y टू x ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ द बोट फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट. तो कैसे निकलेगा एवरेज स्पीड, डाउन स्ट्रीम इनटू अप स्ट्रीम बटा स्पीड ऑफ द बोट कर दीजिएगा, तो ये निकल जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ द बोट. अब जरा हम इसी में थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. एक बोट जो है x से y जाता है और y से x लौटता है, तो टाइम का रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, मतलब 2/3 दिया हुआ है टाइम का रेशियो. ए बोट ट्रैवल फ्रॉम x टू y एंड y से x आता है, जिस टाइम का रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है. अब ये बताइए, जाने में 2 समय लगता है और लौटने में 3 समय लगता है. इसका मतलब क्या हुआ, 2 समय इसलिए लग रहा है क्योंकि बोट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो करंट जो है बोट को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है. जब वही बोट जो है y से x आता है, तो करंट जो है बोट को x की ओर आने में रोकता है. इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा. क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि स्पीड ऑफ द करंट दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है. क्वेश्चन में दिया रहेगा स्पीड ऑफ द करंट जो है, इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर, तो पूछेगा फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट. तो कैसे निकलेगा जरा, ये जो रेशियो दिया हुआ है, क्या चीज का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताइए. डिस्टेंस बराबर है, x से y जाना, y से x आना. क्या बताते हैं, when distance is constant
टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है स्पीड का रेशियो, और या तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है टाइम का रेशियो। तो ये जो टी जो है ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है या अप स्ट्रीम का टाइम है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है एसबी प्लस एससी, अप स्ट्रीम का मतलब एसबी माइनस एससी। तो बताइए एक्स से वाई जाने में कम समय लग रहा है ना, कम समय कब लगेगा? जब बोर्ड जो है करंट को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया, यहां पर डी कर देते हैं। और ये जो 3 जो है ये अप स्ट्रीम का टाइम हो गया है। तो टाइम का रेशियो 2:3 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 3:2, रिवर्स होता है ना। When distance is constant, ratio of the time is get reverse the ratio of the speed. इसका मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड 3 है और अप स्ट्रीम का स्पीड जो है 2 है। ये जो 3 जो है ना 3 ये दोनों मिलके है, दोनों मिलके, मतलब इसमें बोट का भी स्पीड है प्लस करंट का भी स्पीड है। जहां भी डाउन स्ट्रीम का मतलब ही होता है स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द करंट। तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द बोट निकालना है, मतलब डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम बटा स्पीड ऑफ द बोट। अब ये बताइए यहां पर अभी हम बताए थे ना एसबी कितना हो रहा है स्पीड ऑफ द बोट, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 करते हैं। तो 3 + 2 कितना हुआ 5। अब 5/2 कितना होता है 5/2 हो गया, ये आ गया एसबी आ गया। और निकालना है जरा एससी निकालना है स्पीड ऑफ द करंट। तो डाउन स्ट्रीम माइनस ये स्पीड है ये टाइम है, यहां पर हम लिख देते हैं जरा। तो 3 - 2/2 कितना हुआ 1/2, मतलब बोट का स्पीड 5 होगा, करंट का स्पीड कितना होगा 1 होगा। इट मींस स्पीड ऑफ बोट इज 5 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ करंट। तो यहां बोट का स्पीड कितना 15 ना, तो 5 = 15, तो 1 बराबर कितना है 3, 1 बराबर कितना है 3 ना, वो करंट का स्पीड होगा। तो आपके पास बोट का भी स्पीड है और आपके पास करंट का भी स्पीड है, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों ऐड, तो दोनों ऐड कीजिए 15 और 3 कितना होगा 18। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है माइनस, तो 15 - 3 कितना होगा 12। अब बटा स्पीड ऑफ द बोट कितना है, यहाँ स्पीड ऑफ द बोट कितना है 15 है ना, ये कितना होगा बताइए। 3 से 5 बार में कट गया और 3 से 4 बार में कट गया, मतलब कि कितना होगा आपका एवरेज स्पीड कितना होगा 14.4 ना किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट का एवरेज स्पीड कितना होगा 5 से 14 बार में कट गया और 5 से 4 बार में कट गया, ठीक है ना। ठीक है, तो बताइए एवरेज स्पीड ऑफ द बोट कितना होगा 14.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कंसेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम का। और जितना भी कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे टाइम स्पीड डिस्टेंस में, है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस में जितना भी कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे बैक टू बैक, है ना, वो सब यूज होगा यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम में होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।